द विजार्ड स्टडीज में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। अभी हाल ही में रूस के खिलाफ परिचालन सफलता के बाद यूक्रेन ने R-360 नेपच्यून एंटी शिप मिसाइल के उत्पादन को बढ़ा दिया है। 18 नवंबर को यूक्रेन के रक्षा मंत्री रुस्तम उमरोव ने देश के मिसाइल उत्पादन कार्यक्रम में इस महत्वपूर्ण प्रगति की घोषणा की। उन्होंने कहा है कि 2024 की पहली 100 मिसाइलों का उत्पादन किया जा चुका है और R-360 नेपच्यून क्रूज मिसाइल का सीरियल उत्पादन बढ़ाया गया है। नेपच्यून सिस्टम ने हाल ही में किए गए अपग्रेड ने इसकी रेंज बढ़ा दी है और जिससे इसकी लंबी दूरी के लक्ष्यों पर हमला करना संभव हो गया है। यूक्रेन के लूच डिजाइन ब्यूरो द्वारा विकसित R-360 नेपच्यून मिसाइल 2021 से सेवा में है। यह सोवियत KH-35 मिसाइल डिजाइन पर आधारित है और 5000 टन तक के विस्थापन के साथ क्रूजर, विध्वंसक और लैंडिंग जहाजों सहित विभिन्न नौसैनिक जहाजों को निशाना बनाने में सक्षम है। नेपच्यून सिस्टम में RKP-360 मोबाइल कमांड पोस्ट, USPU-360 लॉन्चर और TZM-360 ट्रांसपोर्टर और रीलोडिंग वाहन शामिल हैं, जिन्हें शुरू में KRAZ चेसिस पर लगाया गया था, लेकिन अब चेक टाट्रा T-815-7 ट्रकों पर तैनात किया गया है। मिसाइल की लंबाई 5.05 मीटर है, इसका वजन 870 किलोग्राम है और यह 150 किलोग्राम के वारहेड से लैस है। इसकी रेंज 300 किलोमीटर तक है और हाल ही में किए गए अपग्रेड ने इसकी रेंज को 400 किलोमीटर तक बढ़ा दिया है और आगे के विकास का लक्ष्य 1000 किलोमीटर तक पहुंचाना है। नेपच्यून प्रणाली गतिशीलता और तेजी से तैनाती को ध्यान में रखकर संचालित होती है, जिसमें इसे 25 किलोमीटर की दूरी तक अंतर्देशीय और लगभग 15 मिनट के भीतर एक नए स्थान पर परिचालन करने की अनुमति मिलती है। मिसाइल के डिजाइन में सक्रिय रडार, होमिंग और रडार का पता लगाने को कम करने के लिए कम ऊंचाई वाला टर्मिनल उड़ान पथ शामिल है। यह रक्षात्मक उपायों के आसपास नेविगेट करने के लिए एक प्रोग्राम योग्य मार्ग का भी अनुसरण कर सकता है। नेपच्यून सिस्टम का इस्तेमाल 13 अप्रैल 2022 को रूसी क्रूजर मोस्कवा पर हमला करने और उसे डुबोने के लिए किया गया, जो रूसी ब्लैक सी फ्लीट प्रमुख जहाज है। यह 1905 में रूस जापान युद्ध के बाद रूसी प्रमुख जहाज का पहला युद्धकालीन नुकसान था। इस घटना ने सिस्टम की क्षमताओं का प्रदर्शन किया और रूसी नौसेना के संचालन में बदलाव को प्रेरित किया, जिससे ब्लैक सी फ्लीट ने आगे मिसाइल हमलों से बचने के लिए अधिक रक्षात्मक रुख अपनाया। नेपच्यून मिसाइल कार्यक्रम में अन्य विकास भी शामिल हैं, जैसे कि विमान पर उपयोग के लिए सिस्टम को अनुकूलित करना, जिसमें Su-24M को संभावित प्लेटफॉर्म के रूप में पहचाना गया है। मिसाइल को तैनात करने के लिए नए नौसैनिक प्लेटफॉर्म के उत्पादन के बारे में भी चर्चा चल रही है। इसके अतिरिक्त नेपच्यून सिस्टम के घटकों ने सोकिल 300 मानव रहित हवाई वाहन जैसे अन्य परियोजनाओं में योगदान दिया है। तो ये था R-360 नेपच्यून एंटी शिप मिसाइल का अपडेट। इसी ढंग के अन अपडेट के साथ हम फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।